हेलो फ्रेंड्स, मैं 24 पे आपका स्वागत है। पहले वीडियो में आप लोगों ने बड़ा ही बढ़िया रिस्पांस दिया है और आज हम लोग इस वीडियो में सीआई का सेकंड पार्ट को देखेंगे। आज इस वीडियो में उसी कारवा को आगे बढ़ाते हैं और इस पार्ट को आगे करते हैं। तो चलिए देखिए, सीआई का सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। आपका चैप्टर का नाम सीआई है, ठीक है। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे सीआई ज्ञात किया जाता है। अगर आपका 33.1/3% रेट है और प्रिंसिपल आपका 2700 रुपया है और क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि समय 2 ईयर दिया हुआ है और आपसे सवाल है कि सीआई क्या होगा, 2 वर्षों का सीआई क्या होगा। कुछ नहीं करना, फिर से इस पे टारगेट करेंगे और इसी को टारगेट करते हुए हम लोग देखेंगे कैसे सवालों को बनाते हैं। तो सबसे देखिए, इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ते हैं तो यानी 1/, क्या आएगा 3, ये आपका क्या होगा मूलधन, ये आपका क्या होगा इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए तो 3 रुपया बन के कितना निकलेगा 4, ठीक है। और फिर से 3 रुपया कितना बन के निकलेगा 4, क्योंकि 1 रुपया इंटरेस्ट है तो 3 से बढ़ के क्या होगा 4। ये आपका मूलधन है, ये आपका अमाउंट है और इधर गुना करते हैं 3 तिया 9, चच्चों को 16। मतलब है कि 9 रुपया मूलधन कितना बन जाएगा 16 रुपया। कितना वर्षों में, 2 वर्षों में। लेकिन रियल में मूलधन दिया हुआ है 2700 और मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे। ये बिल्कुल 2700 और हम लोग निकाले हैं तो कितना आ रहा है 9, ठीक है। और जो पूछ रहा है उससे अगर गुना कर देते हैं तो आपसे पूछा कि सीआई क्या होगा, तो यहाँ से देख लेंगे सीआई क्या है। तो सीआई देख रहे हैं कि 9 से बढ़ के 16 हो गया, यानी 7 रुपया क्या है आपका सीआई। 7 से यहाँ से गुना कर दीजिए और आपका सीआई निकल के आ जाएगा। यहाँ से 9 तिया 27, 300 बार में कट रहा है, यानी 2100 रुपया आपका क्या हो गया सीआई। कि 2 साल का अंतर क्या होगा, 3 सालों का अंतर क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस मेथड से आप करते हैं तो यहाँ से सिर्फ 2 ही चीज़ों का आंसर मिल सकता है या 3 चीज़ों का आंसर मिल सकता है। एक तो सीआई निकाल सकते हैं, दूसरा में आप निकाल सकते हैं कि अमाउंट क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन में निकाल सकते हैं कि मूलधन क्या होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि 2 वर्षों का डिफरेंस क्या होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, 3 वर्षों का डिफरेंस क्या होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, या तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, या तो कभी क्वेश्चन पूछ देता है तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आप अलग अलग फार्मूला रटते हैं। 2 साल के अंतर के लिए एक अलग फार्मूला रटते हैं, 3 साल के लिए एक अलग फार्मूला रटते हैं। तो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि अगर आप एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, अगर उसका यूज करते हैं तो वहाँ से चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप हर क्वेश्चनों को वहाँ से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चनों पे ही सीखते हैं। क्वेश्चन देते हैं और वहीं से काम करना है। मूलधन आपका मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया और रेट जो है वो 20% है और टाइम 2 ईयर है और आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए सीआई क्या होगा। सीआई सवाल नहीं पूछा है, बल्कि आपसे सवाल पूछ रहा है कि 2 वर्षों में सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस क्या होगा, ये का अंतर होगा, ये सवाल है। तो कुछ नहीं करना है, फिर से इसी को टारगेट करेंगे। अगर इसको टारगेट करते हैं तो देखिए, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, अगर टारगेट करते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/, क्या आ जाएगा 5। ये आपका मूलधन है, ये आपका क्या है इंटरेस्ट है। अब एक बात समझना है कि अगर आप 5 से 6 कीजिएगा तो यहाँ से सिर्फ आप ब्याज ही निकाल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप यहाँ से अंतर नहीं निकाल सकते। अंतर निकालने के लिए वही ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं और ब्रह्मास्त्र कभी भी खाली नहीं जा सकता है, चाहे क्वेश्चन जैसा पूछ दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको फिर काम कैसे करना। देखिए, एक मूलधन हम लोग ऐसा मानेंगे, बिल्कुल यही वाला चीज़ है। आप मूलधन और टाइम को दोनों को सामंजस्य से एक मूलधन अलग से हम लोग मानेंगे। ऐसा मूलधन होना चाहिए। ऐसा मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। मूलधन माना कि मूलधन 100, माना कि मूलधन X, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग एक ऐसा मूलधन मानेंगे जो बिल्कुल कटेबल हो और पॉइंटों में ना जाए। जैसे ये 5 साल है, ये टाइम देख रहे हैं, टाइम कितना है 2, यानी जितना टाइम रहेगा उसके पावर चढ़ा के उतना ही मूलधन मानेंगे। अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 चढ़ाएंगे, यानी 2 है तो 2। तो देखिए, तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो एक मूलधन हमने माना कितना 25 रुपया। और बताइए कि ब्याज कितना वर्षों तक लगना है, 2 वर्षों तक लगना है, यानी ये पहला साल है और ये कौन सा साल है सेकंड ईयर।
पहले क्या करते हैं कि साधारण ब्याज निकालेंगे। यहाँ से अगर साधारण ब्याज भी पूछता है तब भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा उसको भी निकाल सकते हैं। अगर CI और SI के बीच डिफरेंस पूछता है उसका भी निकाल सकते हैं, सेकंड ईयर का भी निकाल सकते, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो पहला साल का ब्याज क्या होगा, कितना लगेगा, तो 1/5, यानी रेट के हिसाब से 20%, और 20% कहने का मतलब है कि 1/5, यानी आप 1/5 लगाइएगा किस पे, मूलधन पे, तो यहाँ पे कितना रुपया, 5 रुपया। यहाँ भी 1/5 लगाइएगा तो यहाँ पर भी कितना, 5 रुपया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं कि अगर ब्याज बराबर बराबर हो तो उसे कौन सा ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज। और हमें साधारण ब्याज नहीं निकालना है, बल्कि हमको निकालना है कि CI और SI के बीच अंतर कितना होगा, कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर भी क्या लगाया जाए, ब्याज लगाया जाए। तो देखिए, पीछे वाला इधर वाला से बोलेगा भाई कि ब्याज पे भी ब्याज लेंगे, यानी तुमसे हम ब्याज लेंगे। इधर वाला बोला ठीक है, पहले वर्ष वाला बोला कि ब्याज देंगे, और इस पे क्यों नहीं, इस पे इसके पीछे कोई नहीं है, इसीलिए किसी से मांग नहीं सकता है। ठीक है। और ब्याज जब भी लगेगा तो जो रेट है, यानी रेट का मतलब 1/5 है, तो 1/5 ये लेगा। तो देखिए, तो 5 का 1/5 कितना होगा, 1 होगा। देखिए, ऊपर वाला क्या हो गया, साधारण ब्याज, यानी SI बराबर हम लोग कितना रुपया लिखेंगे, 5 और 5 10 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलेंगे, पूरे टर्मों को, ये पूरे जो है घेरा, ये पूरे क्या है, CI है, यानी 5 5 10 10 1 11। इसका मतलब है कि CI कितना रुपया निकल के आ रहा है, 11। ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो देख रहे हैं 1 का डिफरेंस है। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मूलधन का तुलना मूलधन से, और जो पूछा उसी से गुना करना है। तो देखिए, तो मूलधन आपका दिया हुआ है 2500 रुपया, रियल में जो मूलधन है वो 2500 है, और जो हम लोग निकाल के ला रहे हैं वो मूलधन कितना ला रहे हैं, 25 रुपया, यानी 2500 का तुलना कितना से कर देना है, 25 से। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस देखिए कितना रुपया निकल के आ रहा है, तो डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 1 रुपया, यानी 25 से 25 कट रहा है, आपका 100 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है। आप जैसे फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हर चीज़ आसानी से होना स्टार्ट होगा, और फिर मन में होगा खुद से, मतलब बिना पेन लगाए आप कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, मूलधन 4900 रुपया है, और जो रेट दिया हुआ है 14.2/7%, और टाइम है 2 ईयर। आपसे सवाल पूछा है कि CI और SI के बीच क्या अंतर होगा, दोनों के बीच अंतर क्या होगा। फिर से वैसे ही काम करना है, कुछ नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, टारगेट मानेंगे। इसका अगर इसको सबसे पहले आपको रेट को ही टारगेट करके करना है। तो देखिए, तो इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू करते तो 1/, क्या हो जाएगा, 7, 1/7 होगा। मतलब ये आपका मूलधन है, ये आपका इंटरेस्ट है, यही है ना। अब देखिए, आपको बताए थे कि मूलधन एक हम लोग अलग से मानेंगे, मूलधन की मूलधन कितना माना जाए। तो 7 का आप किसके अनुसार, टाइम के अनुसार, टाइम कितना है, 2 साल है। तो देख रहे हैं, अगर 2 साल टाइम है तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, यानी 7 क्या हो जाएगा, 49। एक हमने 49 रुपया के क्या माना, मूलधन माना। और 49 रुपया पे कितना वर्षों तक ब्याज चलना है, 2 वर्षों तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। देखिए, पहला साल भी 1/7 और दूसरे साल भी 1/7, यानी 1/7 निकालेंगे तो 7 रुपया यहाँ भी, 7 रुपया यहाँ भी। और हम जानते हैं कि अगर ब्याज बराबर बराबर हर साल चले उसे कौन सा ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज। अगर ब्याज पे भी ब्याज लगे उसे कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी यहाँ से ये मांगेगा कि हमको भाई ब्याज चाहिए, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो देखिए, तो और पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से भी 1/7 लगेगा। तो देखिए, 1/7 करेंगे तो कितना रुपया, 1 रुपया। यहाँ से सवाल है, यानी SI कितना निकल के आ रहा है, 14 रुपया। और पूरे टर्मों को अगर जोड़ते हैं आप तो 7 7 14 1 15, यानी CI कितना निकल के आ रहा है, 15। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस 1 रुपया का है। फिर से कुछ नहीं करना है, मूलधन का तुलना मूलधन से, यानी आप देख रहे हैं 4900 का तुलना कितना से हो जाएगा। ये 4900 रियल में मूलधन है, और हम लोग जो मूलधन माने कितना, 49 रुपया। तो देखिए, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और जो पूछ रहा है उससे गुना, यानी आपसे डिफरेंस पूछा है, 1 से गुना कर लेंगे, डिफरेंस निकल के आ गया। यहाँ से भी काट रहे, यानी 100 रुपया आपका क्या निकल के आ रहा है, डिफरेंस। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न लेते हैं जिसमें पहले से ही दे दिया है कि CI और SI के बीच 2 वर्षों के CI और SI के बीच का जो अंतर है वो दे दिया है 100 रुपया है, 100 रुपया दिया हुआ है।
और आपको रेट दे दिया है, रेट बोला है कि 12.1/2% है, और टाइम भी 2 ईयर है, क्योंकि इधर से ही पता लग रहा है कि समय 2 साल के लिए है, इसीलिए 2 सालों का ये अंतर दिया है। आपसे पूछता है कि मूलधन कितना है, मूलधन बराबर वाट आपकी पूछ दिया। बताइए कैसे काम करेंगे। कुछ नहीं करना है, फिर से इसी को टारगेट करना है। इसको अगर आप टारगेट करते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 1/8, और ये आपका मूलधन होगा, ये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और हम जानते हैं कि एक ऐसा मूलधन हम लोग के मानना है जो किसके अनुसार, समय और मूलधन के अनुसार। तो 2 है, यानी पावर 2 करेंगे तो 88 कितना हो जाएगा, 64। यानी एक हम लोगों ने मूलधन अपने मन से माना, कितना, 64 रुपया। इस पर कितना वर्षों तक ब्याज चलेगा, 2 वर्षों तक, यानी पहला साल दूसरा साल। पहले साल भी 1/8 लगेगा और दूसरे साल भी 1/8 लगेगा, यानी यहाँ पे 8 रुपया और यहाँ पर भी 8 रुपया। ठीक है, अब देखिए तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी यहाँ से ब्याज लगेगा दूसरे साल पे 1 कितना लगेगा, 8। तो 8 का 1/8 कितना रुपया आ जाएगा, 8। 8 का 1/8 कितना आएगा, 1 रुपीज़। नहीं तो देखिए तो SI कितना निकल के आ रहा है, 16। CI कितना निकल के आ रहा है, 17। अब एक बात और, कभी भी अगर अंतर पूछे तो ये वाला जो घर है ना, ये डिफरेंस का घर है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो जोड़ के भी कर सकते हैं। ये दोनों का बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 रुपया। यहाँ पे भी देख रहे हैं, अरे भाई यहाँ पे समझ आ रहा है आपको कि जो बराबर बराबर है वो क्या है, साधारण ब्याज। जो एक्स्ट्रा लगा वही ना चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा जुटता है। तो देखिए तो यानी यही वाला ये घर जो है डिफरेंस का घर है, ये पूरा घर जो है ये CI का घर है, और ये वाला जो घर है ये किसका घर है, SI का घर है। कुछ नहीं करना है। अब कि देखिए दोनों के बीच का अंतर दिया है कितना, 100, यानी अंतर का तुलना अंतर से, यानी रियल में अंतर कितना है, 100। जब हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू यानी अनुपातिक वैल्यू पे किया तब अंतर कितना आ रहा है, 1 रुपया। अब बताइए ये जो 100 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आपसे मूलधन पूछा है, बताइए मूलधन हम लोगों ने कितना माना, 64, तब ना 1 रुपया है। यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन से गुना, 64 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं 6400 आपका आंसर आ रहा है। चलिए एक सवाल है कि 2 वर्षों का CI और SI के बीच का अंतर 200 रुपया है, और रेट जो है, रेट दिया है, चलिए 16.2/3%, और 2 वर्ष पहले से ही दे दिया है। तो आपसे पूछता है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन बराबर वाट। कुछ नहीं करना, फिर से इसको टारगेट करेंगे, और इसका टारगेट करेंगे यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे, भिन्न। तो देखिए तो क्या निकल के आएगा, 1/6, यानी ये आपका मूलधन है, ये आपका इंटरेस्ट है, और ये कितना सालों के लिए है, 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे बताइए एक मूलधन हम लोग मानेंगे तो 6 पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी पावर जो जितना वर्ष होगा उसी को पावर के रूप में चढ़ाएंगे। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 36, और इसको अगर आप 36 रुपया मूलधन माने हैं, इस पर कितना सालों तक ब्याज चलना है, 2 सालों तक ब्याज चलना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। देखिए पहला साल दूसरा साल, पहला साल भी 1/6 लगेगा, सेकंड ईयर भी 1/6, और 36 का 1/6 क्या होगा, 6 रुपया। यहाँ पर भी क्या, 6 रुपया, और बराबर बराबर अगर लग रहा है तो ये कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज। हमको मेनली रूप से निकालना है कि मूलधन क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, पहले तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, यानी इस पे भी ब्याज लेगा, ये पीछे वाला बोला भाई ब्याज हमको चाहिए, तो ये बोला कितना चाहिए, तो वही जितना रेट है, तो रेट है 1/6 है, यानी 6 का 1/6 कितना आ जाएगा, 1 रुपया। देख रहे हैं इधर साधारण ब्याज 12 आ रहा है और इधर 13 आ रहा है, और 13 ये क्या है, CI है। दोनों के बीच का देख रहे हैं गैपिंग क्या आ रहा है, दोनों का बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 1 रुपया। और हम जानते हैं कि तुलना हमेशा कैसे करना है, बराबर वाले से, यानी डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से। तो देखिए तो डिफरेंस आपको रियल में कितना है, 200, यानी रियल में डिफरेंस 200 है, और हम लोग के अनुसार जो निकल के आया है डिफरेंस कितना निकल के आया है, 1 रुपया। और जो पूछ रहा है उससे गुना कर लेंगे। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, यही सवाल है ना, मूलधन क्या होगा। तो मूलधन देखिए तो कितना रुपया है, 36, 36 से अगर गुना करते हैं तो आपको मूलधन निकल के आ जाएगा, यानी 36 दूना 72 और 2 जीरो है, यानी 7200। ये आपका आंसर है। बेहद ही आसान है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप बढ़िया से सीख पा रहे हैं, तो इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है।
और अच्छा लगता है तभी ऐसा करना है, नहीं तो अगर ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी मार के जा सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब पे जो पहला पार्ट था वो फर्स्ट वीडियो था, ये यूट्यूब पे मेरा सेकंड वीडियो है। और पहले ही वीडियो में आप लोगों ने बड़ा ही बढ़िया रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। सभी कमेंटों को हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके के कमेंट करते हैं। चलिए ठीक है कि अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है। 1,03,000 प्लस वैकेंसी लगभग ग्रुप डी में है और एनटीपीसी में 35,000 है। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर इसको बढ़िया से भुनाना चाहते हैं तो जमकर मेहनत करना होगा और बढ़िया से मेहनत कीजिए। कि टाइम पूछ दिया जाए कि टाइम कैसे निकालना है तो बेहद ही आसान तरीका है। अगर सवाल ऐसे, चलिए एक प्रश्न है कि 1,600 रुपया कितने वर्षों में 25% के दर से रेट दे दिया है। 1,600 रुपया कितने वर्षों में 25% की दर से 2,500 रुपया हो जाएगा, 2,500 रुपया हो जाएगा। ये टाइम आपसे पूछा है। टाइम बेहद ही आसान है निकालना, कैसे ये हम लोग देखते हैं। पहले तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि अमाउंट बराबर P × 1 + R/100, यही जानते हैं ना, और पावर n, और n का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ ईयर। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 साल है, अगर यहाँ पे 2 साल है तो इधर आके क्या होगा, रूट। अगर यहाँ पे 3 साल है तो इधर आके क्या होगा, क्यूबिक रूट, यही होगा ना। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि कोई धन जो है, कोई धन 1,600 रुपया 2,500 रुपया बन जाता है और 25% के रेट से ऐसा होता है, तो बताइए कि कितने वर्षों में ऐसा होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए इसको फिर से टारगेट करना है। इसका टारगेट आप करते हैं यानी फ्रैक्शन वैल्यू करते तो 1/, क्या निकल के आ रहा है, 4। यानी ऐसा आप लिख सकते हैं कि 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपया बढ़कर कितना हो जा रहा है, तो देख रहे हैं कि बढ़कर कितना हो जा रहा है, 5, क्योंकि ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, अमाउंट है। अब आपको काम ये करना है कि देखना कि ई इसका क्या है, ये इसका क्या है, स्क्वायर है, क्यू है, क्या है। तो पहले तो जितना कटता है अनुपातिक पे लाएंगे। ये 2 0 से 2 0 दोनों कट रहा है, नहीं। अब देख रहे हैं कि ये 4 का क्या है, तो 4 का देख रहे हैं सर कि स्क्वायर है, नहीं, 4 का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पावर कितना है, 4 का, 5 का क्या है, ये 5 का भी स्क्वायर है। इसका मतलब है कि देखिए स्क्वायर यानी पावर के रूप में जो होता वही तो ईयर होता है, नहीं। तो देखिए तो यानी इसका मतलब है कि जो टाइम है ऐसा कितने वर्षों में होगा, 2 सालों में होगा। बेहद आसान क्वेश्चन, समझ रहे बातों को। चलिए फिर से एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि 64 रुपया 12.1/2% से बढ़कर ये 81 रुपया हो जाता है। तो ऐसा कितने वर्षों में होता है। कुछ नहीं करना, इसको टारगेट कीजिए। इसको अगर आप टारगेट करते हैं तो 1/, क्या निकल के 8, यानी 8 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 9। अब आपको देखना है कि ये जो है इसका क्या है, तो इसका क्या है, स्क्वायर है। ये जो है इसका क्या है, तो इसका क्या है, स्क्वायर है। और जो पावर के रूप में रहता वही तो टाइम होता है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम बराबर कितना साल, 2 साल। आपका 2 साल बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। यानी 64 रुपया 81 रुपया बन जाता है कितना के रेट से, 12.5% के रेट से। तो कितना वर्षों में, तो यही निकल के आ रहा है, कितना वर्षों में, 2 वर्षों में। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, फिर आपको पूरा समझ आएगा। देखिए एक सवाल है कि 8100, ठीक है, 8100 है जो 10,000 बन जाता है, 10,000 बन जाता है। और ये ऐसा रेट दे दिया है 11.1/9% से होता है। 11.1/9% से 8100 रुपया, ये मूलधन है आपका, ये पी है और ये क्या है, अमाउंट है। 8100 रुपया कितना बन जाता है, 10,000। तो ऐसा कितना वर्षों में होता है, टाइम बराबर आपसे वाट, यानी टाइम पूछा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको अगर टारगेट करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/9। यानी ये आपका मूलधन है, ये आपका इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि 9 रुपया, कितना रुपया बन के निकलेगा, 10, कितना वर्षों में, 1 वर्षों में। तो आपको देखना है कि जो 8100 है, 9 का क्या है, स्क्वायर है, क्यू है। और इधर देखना है कि ये 10 रुपया इसका क्या है, स्क्वायर है, क्यू है, क्या है। तो पहले तो अनुपात में बनाएंगे, 2 0 से 2 0 कट रहा है, नहीं, 2 0 से 2 0 कट रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 बच रहा है, यहाँ पे 81 बच रहा है। अब देखिए 10 का क्या है, तो 10 का क्या है, स्क्वायर है। ये भी
9 का क्या है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब है कि टाइम बराबर कितना साल आ रहा है, 2 साल आ रहा है। ये बेहद ही आसान तरीका है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे मैथ में, और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कैसा लग रहा है। अगर चले आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।